हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके साह इंग्लिश क्लासेस। पीके साह इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अपने रनिंग क्लास में नरेशन। तो नरेशन में मैक्सिमम बच्चों को जो है कि प्रॉब्लम रहता है क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं। कोई भी नरेशन को अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो 5 पॉइंट पर जो है कि आपको टूटेगा या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले देख लीजिए नरेशन किसे कहते हैं। ये आपको डिफिनेशन बताने की प्रक्रिया नहीं है, आप सब जानते हैं कि नरेशन वह विधि है जिसके सहायता से हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, जिसमें यह होता है कि बनावट बदल जाती है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक इंटरचेंज की प्रक्रिया है। ठीक, डेफिनेशन तो हमको 12th में पूछने जा नहीं रहा है कि डेफिनेशन हम पूछेंगे। बिहार बोर्ड में डेफिनेशन पूछेगा नहीं ना, सिर्फ बनाने के लिए पूछेगा। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब सवाल आता है कि सर डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी रनिंग क्लास में है जो स्टूडेंट, वो भी ध्यान से सुनेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। जब वक्ता द्वारा बोले गए कथन में बिना कोई परिवर्तन किए हूबहू वैसे ही अगर हम उतार देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहां पर रहेगा राम सेड, राम ने कहा। देखिएगा हम कॉमा से इसको अलग कर दिए और यहां से स्टार्ट हो गया मेरा इन्वर्टेड कॉमा। आई एम गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इन्वर्टेड कॉमा जब भी देना तो फुल स्टॉप के बाहर। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले फुल स्टॉप जो है कि इन्वर्टेड कॉमा से घेर देते हैं और बाद में फुल स्टॉप दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कभी भी एक फुल स्टॉप भी आएगा तो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहेगा। अब देखिए ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो देखिए डायरेक्ट है। राम ने कहा था और उसके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट आज भी जो है कि वर्तमान में ही है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस जो दिखता है वह है क्या बोलो तो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब आता है कि इनडायरेक्ट स्पीच, तो वक्ता द्वारा बोले गए कथन को वर्तमान में लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट में हम इन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इन। तो कैसे इन करते हैं देखिए, अब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, राम सेड। अब चूंकि जो है यहां पर ये अलग है, ये अलग है कॉमा से, अब दोनों के एक करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट राम से, तो आई सब्जेक्टिव केस में है तो राम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम सिखाएंगे आप लोग को, ध्यान रखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज बताया जाएगा। आई यहां फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट राम से, ठीक है, और यहाँ जो सब्जेक्टिव केस में है तो राम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। बहुत लगेगा, देखिएगा कैसे ही हो जाता ही रे, यहाँ आई है, यहाँ राम है। देखो ये प्रोनाउन है ना, तो राम का अगर हम पर्सनल प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या होगा, ही। तो ही कौन केस में रहता है, सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, तो क्या होगा यहाँ पर, ही। अब ही, तो अब यहां लग जाएगा वाज,
बोला एकरा ना कुछ आवल हाँ साफ ना देखे छे यहाँ एम लागल यहाँ आवाज लगा दिया नहीं। अगर आपका आर भी पास्ट में हो तो आर एस के सारा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। किसमें जाएगा? पास्ट। तो पहले तो ये अलगे अलगे था, अब कोना में हो रहा है? एक में ना। तो ये मान लो कि एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। इसको बीच में एक नोब द्वारा हम टाइट कर दिए, इसमें हम ब्लैक वाटर डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए? व्हाइट। और नोवा के जब खोल देंगे तो दोनों कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक की व्हाइट? ब्लैक होगा ना। तो ये पास्ट में था, आज जब इसको हम जोड़े तो दोनों किस में हो गया? पास्ट। तो ही वाज, अब बाकी यहां पर गोइंग टू, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। तो सर अब यहां पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में सर ई क्या है जो कॉमा के बाहर है? कॉमा के ये क्या है? तो देखो डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांट देते हैं। इसका नाम है आर भी, इसका नाम है आर एस। तो कोई लड़का बोलेगा ये रविंदर सर या राम सूरत दास, न तो अपन अपन लड़का नाम रख लेगा है, बोले हमार नाम है, ये ओकर नाम है। तो ये सब गलत भावना मत पालना मन में। देखो यहां पर आर का मतलब होता है रिपोर्टर, रिपोर्टर्स वर्ब, मतलब रिपोर्टर द्वारा बोले गए या प्रयोग किए गए क्रिया को बोलते हैं हम आर। समझ में आया? तो ई आर एस किसको कहते हैं? तो आर मतलब रिपोर्टर्स, स्टेटमेंट मतलब कथन। क्या कहते हैं? रिपोर्टर द्वारा बोला गया कथन को हम क्या कहते हैं? आर एस कहते हैं। तेकर नाम क्या रहेगा? आर भी। आर भी कौन है? खाली सेड है, ये पूरा ना, ये आर भी है। और रिपोर्टर कौन है? राम। तो आर भी के सब्जेक्ट कौन है? एक बाद आएगा वो क्या हो जाएगा? आर भी के ऑब्जेक्ट। क्या होगा? आर भी के, ये आर भी का सब्जेक्ट, रिपोर्टर वर्ब का सब्जेक्ट, एक बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? आर एस। क्या बोलते हैं? इतना याद रहेगा ना, ये में तो कोई डाउट नहीं है। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हम नरेशन बना रहे हैं तो हम कैसे बनाए कि कहूं तो को गलती ना हो? तो हम कहेंगे कि 5 को पॉइंट याद रखना। देखो तुम सब बुरा मत मानना कि सर हमारे चेहरा पर ताक के बात नहीं कर रहे हैं, हम कहूं ताक रहे हैं, नजर हमारा बिल्कुल तुम्हारे पास है। तो वहां पर क्या है कि 5 गो पॉइंट। तो कौन कौन? एक को एकदम अलग अलग करके सीखना। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय निम्नलिखित 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कितने बातों को? हाँ। नंबर 1 आर भी चेंज। नंबर 1 क्या है? हाँ, पहले कौन चेंज करेंगे? आर भी। नंबर 2 तो बोले सर आर भी मतलब सेडवे के ना, तो हाँ सेड को हटा के उस जगह दूसर कोई आएगा, ना तो सेडे रहेगा। दूसरा है लिंकर। लिंकर तो लिंकर बस तो ना, लिंकर मतलब होता है संयोजक। यानी रिलेटिव वर्ड। लिंकर का प्रयोग करें, का प्रयोग करें। 2 नंबर काम हो गया। तीसरा नंबर टेंस चेंज। कौन चेंज?
तो कैसे? तो आर भी अगर पास्ट टेंस में हो तो आर एस के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। आर एस के टेंस पास्ट में जाएगा। कौन में जाएगा? पास्ट। और चौथा क्या है? तो प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज। और पांचवा कौन चेंज है? एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज। याद रखना विद्यार्थीगण, अगर ये 5 गो चेंजिंग आता है तो नरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है तो तू आन्हरे है। आंख है, ज्ञान से आन्हर है। अब देखो, इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कैसे यहां पर काम हो रहा है। ठीक है, लिखे कैमरा में देखो तो लग रहा है कि ना? ये वाला लग रहा है ना? चलिए, तो यहीं पर देते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि नीचे बहुत अनहार हो जाएगा। यहां लिखते हैं कि सीता सेड टू अमी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, यू हैव टेकन माई पेन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सर पहला काम क्या है? तो आर भी के चेंज करना। तो सर कैसे चेंज करते हैं? तो फार्मूला है कि सेड रहे तो सेड छोड़ दो। हम लिखवाएंगे सारा फार्मूला, एक एक करके लिखवाएंगे, है ना? बने रहिए जो है कि इस चैनल के साथ। तो सीता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उतर गया। आज सेड टू के बदल देते हैं टोल्ड में। कौन में? टोल्ड में। आ यहां पर हो जाएगा मी का मी। एक नंबर आर भी चेंज हो गया मेरा। दूसरा कह रहा है लिंकर का प्रयोग। तो आर एस के अंदर एसर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। एसर्टिव है ना? तो एसर्टिव में हमेशा लिंकर दैटे लगता है। क्या लगता है? हाँ, तो सर समझ में तो आ गया, तो दैट लगा देते हैं। तो लगा दी, हो गया। तीसरा कह रहा है कथी? चलिए तीसरा ये आ जाएगा 4 में, ये आ जाएगा 3 में। गड़बड़ा गया है। ये प्रोनाउन चेंज। क्या? तो यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो फॉर्मूला देख लीजिए, 1 बराबर एस, 2 बराबर ओ, 3 बराबर जो। नहीं समझे? हैं? ई 1 है, ई पर्सन है। कौन है? पर्सन है। ये से मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। वो मतलब 3 में जो है कि यहां पर नो लिख देते हैं, मतलब नहीं चेंज होगा। थर्ड पर्सन रहेगा तो नहीं चेंज होगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए हम मजाक में कह दिया थर्ड मतलब जो, वो चेंज नहीं होगा, सीधे जाओ। तो अब जो है कह रहा है कि ये कौन पर्सन है? तो कौना से चेंज होगा? सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट से? तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। ये कौन केस में है? सब्जेक्ट बनकर आया कि ऑब्जेक्ट बनकर? तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा ना? तो यहां क्या लगा दिए? फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां देखिए कौन है? सेकेंड पर्सन। किससे चेंज होगा? आरबी के ऑब्जेक्ट से, मतलब यू हटेगा और इसी रूप में यहां पर मी आएगा। तो यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई। इसीलिए बोलते थे केस चार्ट, केस को याद कर जाना है पूरा। हो गया। अब देखो तीसरा कह रहा है क्या थी? चौथा की टेंस चेंज। आरबी पास्ट में है कि प्रेजेंट में? पास्ट में है ना? तो हैव का क्या हो जाएगा? हैड। क्या हो जाएगा? टेकन का टेकन। अब यहां आ गया फिर माई बाबू। माई कौन पर्सन? कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। केकरा से चल जाएगा? आरबी के सब्जेक्ट से। आरबी का सब्जेक्ट कौन है? सीता। माई कौन केस में है? पोसेसिव एडजेक्टिव में पीसीए है। कौन है? पीसीए। तो सीता का पीसीए क्या होगा?
हॉर, क्या होगा? तो यहां लगा देंगे हॉर अ पेन। साइंस से भी खतरनाक है, दिमाग को एकदम बैलेंस करके रखना पड़ता है। अगर प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला को याद रखिए। ये कौन पर्सन है? फॉर्मूला क्या आ रहा है? 1 इक्वल टू एस। 1 के सामने किसको रखेंगे? माई को। एस के सामने किसका रखेंगे? सीता को। ये क्या है? पीसीए है, पोसेसिव के सब एडजेक्टिव है ना। चार्ट में देखिए तो सीता का पीसीए क्या होगा? आप सीधा बनाइए चाहे फॉर्मूला पर लेके जा बनाइए, इसको हम प्रूव कर देते हैं। ये सेकेंड पर्सन है, 2 बराबर क्या है? ओ, तो यहां क्या रहेगा? यू। यहां क्या रहेगा? मी। ये कौन है? सब्जेक्टिव कैसा है? मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? कभी नहीं भूलिएगा, गलती होने के चांसेस 0 रहेगा, गलती हो भी नहीं करेगा। आप मैथमेटिकल थ्योरी से जाइए और दिमाग को ट्रेंड कर लीजिएगा तो ऐसे ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहले शुरू में इसी थ्योरी पर जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार 2 बार, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में रट्टा मार के पास हुए, गलत नहीं ना कर रहे हैं, रट्टा मार के, समझा मार के मैथ बनाए होंगे, हमको जहां तक आशा है। बाकी लाठी चलता होगा 2 हाथी, आ याद कर, बिहान न याद करबे तो गोर हाथ तोड़ देबो। हो मार साहब पढ़े आल बारी की गोर हाथ के रिपेयरिंग करवा दे। भगवान क्या तो ठीक है पैदा भेल, हाथ गोर निमने बा, कही तुम्हारा हाथे गोर तोड़ देंगे। आप यहां पर दिमाग लगाइए। यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। चेंज होगा आरबी के ऑब्जेक्ट मी से। ये कौन केस में है? सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और लास्ट का रहा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहां बगल में दिया रहेगा टुडे, तो टुडे को हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा? दैट डे। 5 लाइन से चेंज हुआ है? चेंज हुआ है ना। अगर आपको डर भी हो जाए कि गलत बन गया है तो चेक कर लो, क्या मैंने आरबी को बदला है? तो हाँ। क्या मैंने लिंकर लगाया है? तो हाँ। क्या मैंने प्रोनाउन चेंज किया है? तो सही है। क्या मैंने टेंस चेंज किया है? सही है। यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है, न है तो हटाइए, चेक भी कर। शुरू में मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलिए हम आते हैं अब टॉपिक पर। तो सर आरबी चेंज का फॉर्मूला क्या कहता है? तो ये कहता है कि हर सेंटेंस का अपना अपना आरबी है। तो हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे और आप लोग को आरबी बताते जाएंगे, इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है। लिंकर हर सेंटेंस का अलग है। एसर्टिव दैट लेता है, इंट्रोगेटिव इफ या WH लेता है, ठीक, इंपरेटिव टू लेता है, एक्सक्लेमेटरी दैट लेता है, ऑब्जेक्टिव विद दैट लेता है। तो अलग अलग सेंटेंस के अनुसार इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो सर तो इसको कहते हैं प्रोनाउन चेंज। कौन चेंज? प्रोनाउन चेंज। इसको पढ़ने के लिए ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं इसको याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। चौथा क्या है? टेंस चेंज। तो टेंस चेंज का हम चार्ट बनाते हैं, है ना, और उसको आप उतार लीजिए, लेकिन पहले नोट में लिखिए। पहले हेडिंग दीजिए टेंस चेंज। क्या देंगे? टेंस चेंज। आप लोग भी कॉपी कलम उठाकर तैयार हो जाइए। चलें, देखिए, लिखिए यदि आरबी पास्ट टेंस में हो, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस के सेंटेंस में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं।
ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और आप लोग जो है कि अगर यहाँ क्लास में डाउट हो तो वीडियो चला के एक बार देख लीजिएगा और शेयर करना मत भूलना। यहां पर देख लो डायरेक्ट में, अगर यहां V1 रहेगा तो बदलते समय किसे बदल देंगे? V2 में। अगर मान लीजिए कि डिड, डू या डज रहेगा तो किसे बदल देंगे? डीड में, याद रहेगा ना। और अगर डीडे रहेगा तो किसे बदलेंगे? हैड प्लस V3 में। अगर इज एम आर आ जाएगा तो बदल देंगे वाज और वेयर। अगर सर वाज वेयर आ गया तो बदल देंगे हैड बीन में। कौना में? हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हैज या हैव आ गया तो किसे बदल देंगे? हैड में, ठीक। उसके बाद अगर कैन आएगा तो कूड में, व्हील आएगा तो वुड में, मे आएगा माइट में, है ना। कैन, कूड, विल, वुड, मे, माइट, ठीक है ना। शैल आएगा तो शुड में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक और है यहां पर, अगर V2 आ जाए तो क्या करेंगे? तो हैड प्लस V3 में। किसमें? यहां देख लो, अगर V2 आ जाएगा तो किसे बदल जाएगा? हैड प्लस V3 में। इसको नोट कीजिए, अभी हम प्रूव करके बता रहे हैं इसको। यहां बोर्ड पे आ जाइए। राजू सेड आई बॉट अ पेन। हमको क्या करना है? इन डायरेक्ट। तो राजू के राजू और सेड को सेडे में उतारेंगे। किसमें? सेड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। आई कौन पर्सन, क्या उतरेगा? एकदम ही उतर जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन, आई इक्वल टू एस, यहां पर आई, यहां पर क्या हो जाएगा? राजू। ये जो है कि सब्जेक्टिव केस में है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दिन कंटिन्यू क्लास में रहिए, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पर ही हो जाएगा। ये क्या है? V1 की V2 की V3, V2 है। V2 का फॉर्मूला क्या है? हैड प्लस V3। तो क्या लेंगे? हैड बॉट। कोई दिक्कत? एनी डाउट? अगर डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस में क्लियर करवा लेना, और नहीं तो आप लोग मैसेज डालना कि कहां प्रॉब्लम हुआ है, हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है कि ना? टेंस चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, और आरबी चेंज का फॉर्मूला बता देते हैं, देख लो। अब हेडिंग मार लो आरबी चेंज, सिंपल वाला कहिए लो। आरबी चेंज, कौन चेंज? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदले, और वो कौना में? खाली ऑफर एसर्टिव में। कौना में? हाँ, पहले हेडिंग दे रहे हैं ना, तो बहुत आदमी वीडियो पर बतूला बना देता है, बोलो सौम्य के लिखवा दे ले, नहीं, सिर्फ एसर्टिव में। अगर से रहेगा तो से में छोड़ देंगे,
अगर से टू रहेगा तो टेल में बदल देंगे, और सेज रहेगा तो ऐसा ही उतार देंगे। अगर सेज टू रहेगा तो टेल्स में उतार देंगे। अगर शेड रहेगा तो शेडे रहेगा। अगर शेड टू रहेगा तो हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में, है ना। और टोल्डे रहेगा तो उसका टोल्डे में होल्ड कर देंगे, उसको नो हीलिंग नो डूलिंग। बात समझ में आया? अब फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं उतर रहा है तो रनिंग क्लास में काला हड़बड़ हड़बड़ कहले है। चलिए गाइज, हम आप लोग को जो है कि स्टूडेंट दिखाते हैं। कैमरा मैन आइए, थोड़ा इधर फोकस कीजिए था क्लास में। तो क्या आराम से घुमाइए इसको, ऐसे ऐसे। बच्चा सा दिख रहा है कि ना? अब देख लो, हमारे कैमरा जाके लंदन में रख दिया। ठीक है, रहने दीजिए। बेलन हो गया जी। एग्जाम्पल एक और ले ले, मिटाएं इसको, हैं मिटा दें। देखो क्लास है, आप लोग कहते हैं, देखिए मालिक है, हम नौकर है, हम पूछता है मालिक मिटा दूँ, तो बच्चा तो कहता है मिटा दीजिए, तो मिटा देते हैं। ना तो बिना कॉले मिटा देंगे ना तो कथी कहेगा, देख ले मिटा दे लो आनहर कहीं कहानी, कॉपी दर लिखेला। इसलिए पूछना पड़ता है। आप लोग भी पूछ लीजिएगा, टीचर बनिएगा ना तो बड़ा लड़का सा क्लास के बाहर बेकार बेकार बात बोलता है, सुन नहीं पाइएगा। यहाँ आइए, उतार लिया है ना, कॉपी में शब्द है, आप लोग कॉपी में है, बोले उतार में नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं तो बैठिए चुपचाप। यहाँ देखिए, लेते हैं यहाँ पर ही सेड, क्या ले लिए? टू सीता। अब सीता इधर आ गया, ही सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आई कैन टेक योर बुक। चेंज करें, तुम लोग से तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। ही को क्या करेंगे? ऐसा ही उतार देंगे। और से टू को हो गया, और सीता को फिर उसी जगह आकर बैठा देंगे। शादी ब्याह में देखते होइएगा कि रथ पर समधी और दूल्हा दोनों बैठ के जाता है ना। और ओकरा बाद जाके जयमाला गेट पर समधी एक और पसरल रहता है, लड़का है सवलिया बेच रहा था, होश में ना रहता है, वो हिलता ही रहता है क्योंकि ओकर बेहोशी अवस्था चलता है। आज जैसे लड़की आती है तो बूढ़ाओं को ऐसे वहां से हटा देते हैं जैसे दूध में कवर मक्खी। हट जाओ रवा जाओ ने बैठू, जयमाला होता ही। अब फिर जयमाला जब हो जाता है तो बाबूजी के बुलाया जाता है, कौन करने ला? प्रणाम करने वाला। पूरा खानदान आके गोर लगावे लगता हूँ, जैसे सब सलाई रात के मर जाएगा, एको को नहीं बचेगा। पूरा खानदान आ जाएगा एकदम कि एकदम फुआ है, मामा के बेटा, फूफा के बेटा, सब बेटी वाला बेटा वाला करते करते 2 बजा देगा। जैसे बिहान एको को ना बचते, भूकंप आवे वाला है, सब गोर लगवा दे, बिहान खत्म, कहानी गया, बाय बाय टाटा, एको को ना बचेगा। और वही में कैमरा वाला, अपना क्लास का नहीं कह रहे हैं, देखो अपना क्लास वाला कहना, जो कैमरा वाला रहता है ना, वो फोटो वाले देखो समधी के आते समय माला पहना देता है, से माला, और समधी ने ना माला टाइट होकर पहले रहेगा, उतारेगा नहीं उसको, एकदम घूमता रहेगा कि हम ही समधी हती। आज जैसे लड़की बगल में खड़ा होता है तो कैमरा वाला क्या करता है ना कि एकदम एंगल बना के लड़कवा के काट के हाउ समधी के लड़किया के फोटो ले लेता है, और थोड़ा बिहान फेसबुक पर काटा लेगा, लंगूर के हाथ में अंगूर। इस चीज के तो क्या ध्यान रखना, कैमरा वाला अपना जानकारी के होना चाहिए, है ना, तो ऐसा चीज सब जल्दी गायब नहीं होता है। तो ही टोल्ड सीता, अब क्या लगा दिए? दैट लगाए। तब हमारे क्लास का बच्चों से बता था, आई के बदले में कौन आएगा? ही किसी सी आएगा,
ही आएगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा कौना से, सब्जेक्ट से। आई सब्जेक्टिव केस में तो ही का सब्जेक्टिव क्या होगा, कैन कौना में बदल जाएगा, कूड में, कूल्ड नहीं कूड, कौना में कूड। टेक का क्या रहेगा, टेक। योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, केकरा से चेंज होगा, आई कौन केस में है, पोसेसिव एडजेक्टिव। मुंह फुला के मारेंगे बिहान से, याद नहीं रहा था कौन कैसा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो सीता का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। हाँ याद रखना बिहान से, नहीं तो ऑनलाइन मारेंगे। हर, हर के बाद क्या लगाएंगे, हाँ हमने कल के तो हर बार बैल लगा देंगे सर, जोताई चालू, तो क्या लगा देंगे। अब बताओ कि यहाँ तक समझ में आया, तो बात ये कहिए पढ़ेंगे। हाँ तो आप लोग भी कल जो है टाइम पर आकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, कल लाइव में वीडियो चला देंगे हम, समझे कि नहीं, फुल कॉमेडी इंटरटेनमेंट के साथ। कल मिलते हैं पीके सांग इंग्लिश क्लासेस में, ठीक है ना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय देख लेना ले लेना।